हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आपको मालूम है, हम बीते दिनों से ही पवित्र आत्मा के अभिषेक का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा 3 प्रकार के अभिषेक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने एक अभिषेक को जाना जो स्थायी अभिषेक कहलाता है, जो एक मसीह विश्वासी के भीतर परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय, उद्धार के समय या उद्धार के लिए दिया जाता है। आज हम एक और अभिषेक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है सामर्थ का अभिषेक, पावरफुल अभिषेक, ये कहें कि सशक्तिकरण अभिषेक। इस अभिषेक के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय 8 वचन। यहां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आत्मा हमारी अगुवाई करे। जिस अभिषेक को प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 वचन में लिखा गया, वह एक बाहरी अभिषेक है। इस अभिषेक को हम पुराने नियम से ही देखते हुए आए हैं। ये जो अभिषेक है, जो सामर्थ का अभिषेक है, यहाँ लिखा गया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये बाहर की बातें हैं। एक वरदान के रूप में ये सेवकाई का अभिषेक है। ये आपके जीवन पर या आपके पवित्र आत्मा के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता और ना ये उसे प्रभावित करता है। यह सेवा का अभिषेक है जो दूसरों के साथ सुसमाचार सुनाने में, प्रार्थना के उस मार्ग पे लिए चलने में क्षमता प्रदान करता है। दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के सेवा भाव के साथ हाथ बटाने में ये क्षमता प्रदान करता है। आपके जीवन में किसी भी सेवकाई का बुलावा हो या नहीं हो, स्थायी अभिषेक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए होता है। आप परमेश्वर के किसी भी कामों को करें या न करें, जो स्थायी अभिषेक है वो आपके भीतर बना रहता है। पर ये जो अभिषेक है ये तब बना रहता है जब आप उसके कामों को करते हैं। ये अभिषेक परमेश्वर एक विश्वास योग्यता पे प्रदान करता है। जो स्थायी अभिषेक होता है वह हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध होता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। वह नए नियम का अभिषेक है। और ये जो अभिषेक है ये शुरुआती दौर से परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए उन्हें दिया जाता है, जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, या परमेश्वर जिनको चुनता है अपने कामों के लिए अलग करता है। पुराने नियम से ही हम देखते हुए आए हैं कि परमेश्वर ने अपने लिए बुलाहट दी है लोगों को और उनके ऊपर अपना अभिषेक उतारा है, सामर्थ का अभिषेक, काम करने का अभिषेक उतारा है। यह अभिषेक हमारे आध्यात्मिक जीवन को या हमारे आंतरिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है। इस अभिषेक, जो ये अभिषेक हमारे ऊपर आता है, सशक्त अभिषेक जो हमारे ऊपर, सामर्थ का जो अभिषेक हमारे ऊपर आता है, इसमें हमारी आत्मा की उन्नति का कोई रोल नहीं है। हमारी आत्मा की उन्नति जो होती है वो होती है परमानेंट, जो स्थायी अभिषेक हमारे भीतर बना रहता है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम परमेश्वर से संगति करते हैं। ये जो अभिषेक सामर्थ का अभिषेक है, ये अभिषेक दूसरे के बाहरी जीवन को प्रभावित करता है, उसके प्राण को प्रभावित करता है। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती है, इन्फेक्शन समाप्त होते हैं, और किसी के ऊपर श्राप यदि जादू टोने की आत्माएं होती है तो इस अभिषेक के द्वारा उन बंधनों को तोड़ा जाता है। प्रत्येक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वह सेवा का भाव नहीं रखता है। हर एक कोई परमेश्वर की सेवा करना नहीं चुनता है, पर जो परमेश्वर की सेवा करने को चुनता है और वो उसमें बना रहता है, तो जो स्थायी अभिषेक है वह उसे गाइड करता है और वह उसकी ओर उसे आकर्षक करता है।
और उस मार्ग पे लिए चलता है और उसके लिए उसे तैयार करता है, तब परमेश्वर विश्वास योग्यता को देख करके ये पावरफुल अभिषेक जो सामर्थ का अभिषेक है उसे उसके अनुसार देता है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, जिसको स्थायी अभिषेक मिला हुआ, जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो मिला हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके उसे साफ किया गया है और एक धार्मिकता का जीवन उसे दिया गया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उसकी सेवा को करे, पर हर कोई नहीं चुनता है। तो जरूरी नहीं है कि उसके पास ये वरदान आएगा। ये परमेश्वर उन्हें देता है जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रति अपने उस स्थायी अभिषेक को गहरा करता जाता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है और परमेश्वर के ऊपर अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करता है और चाहता है कि मैं इस रीति के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो परमेश्वर उस मार्ग के ऊपर उसकी रक्षा करता है और उस मार्ग पे उसे सामर्थ्य बनाने के लिए ये अभिषेक देता है, ताकि वह सारी युक्तियों का सामना कर सके और शैतान के बंधनों को तोड़ सके और परमेश्वर के कार्यों के ऊपर, और ये किसी भी प्रकार का सेवा हो सकती है, चर्च को संभालना हो सकता है, कलीसिया के विजिट करने का हो सकता है, प्रार्थना करने का हो सकता है, चंगाई का हो सकता है, भविष्यवाणी का हो सकता है, गिटार बजाने का है, ढोलक बजाने का है, कीपैड बजाने का है, ये वर्शिप का है, सॉन्ग सुनाने का है, किसी भी प्रकार का अभिषेक सामर्थ के काम करने का अभिषेक होता है और जिसको जैसा इच्छा होती है परमेश्वर उसे दे देता है। जो सामर्थ का अभिषेक है वो सामने हमारे कौन खड़ा उनकी प्यास के ऊपर डिपेंड करता है, और जो परमानेंट अभिषेक है वो हमारी अपनी प्यास के ऊपर, भूख के ऊपर डिपेंड करता है। भीतर का जो अभिषेक, आंतरिक अभिषेक जिसको कहा जाता है, वो अभिषेक गहरा होता है, पावरफुल बनता है हमारी अपनी प्यास के अनुसार, हमारे अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम के अनुसार वो गहरा होता जाता है। हम जितना उसके करीब प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं और उसकी आज्ञाकारी में रहते हैं, तो वो अभिषेक हमारा उतना ही गहरा होता चला जाता है। पर ये जो अभिषेक है ये सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के ऊपर, सामने वाले व्यक्ति की भूख और प्यास के ऊपर डिपेंड करता है। एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का जन जो सामर्थ के काम करने का अभिषेक पाया हुआ है, वह सामर्थ के काम तब तक नहीं कर सकता जब तक वहां की भूख और प्यास न हो या वहां की रिक्वायरमेंट न हो, वहां के अंदर वो, उस जगह के अंदर वो हालात न हो। इस अभिषेक के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि वह कफरनहूम में बहुत से सामर्थ के काम न कर सका, जबकि प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी काम ऐसा नहीं था कि वो कर ना सके। पर सामने के जीवन को देखा जाता है, सामने की जगह को देखा जाता है, वहां के वातावरण, वहां के परिस्थितियों को देखा जाता है, उसके अनुसार परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। यदि वह जगह सामर्थ के काबिल नहीं है तो परमेश्वर का सामर्थ वहां पे कार्य नहीं करेगा। उसे आधार चाहिए कि जहां पे वह आकर के ठहर सके, जहां पर वो उतर सके और जिस काम को वो कर सके उसके लिए तैयारियां वहां चाहिए। तो आज भी कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के बहुत ऐसे दास हैं जो सामर्थ के काम कर सकते हैं, पर कलीसिया का वफादार न रहना, आज्ञाकारी का न मानना और गंदे कामों में लिप्त रहना और संगति पे समय पे न आने के कारण उनके ऊपर सामर्थ के काम नहीं होते हैं। परमेश्वर के दास उनके ऊपर प्रार्थना करते हैं पर वो चंगाइयों को नहीं पाते, उनके बंधन नहीं टूटते, दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते, उनके कामों के ऊपर आशीषें नहीं ठहरती। इस कारण होता है क्योंकि उनका जीवन वैसा नहीं होता। परमेश्वर का जो दास जो सामर्थ के अभिषेक को पाया हुआ होता है, ये जो सामर्थ का अभिषेक है ये तभी काम करता है जब सामने भूख हो, सामने जब प्यास हो। ये बाहरी अभिषेक है। ध्यान देने वाली बात है, जो यूहन्ना 1 यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 27 वचन में जो अस्थाई अभिषेक के बारे में लिखा गया वो हमारे भीतर बना रहता है, हमारे अंदर बना रहता है। पर ये जो अभिषेक है ये हमारे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये हमारे ऊपर बना रहता है और ये दूसरे के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे अपने लिए जो अभिषेक है
वो अभिषेक हमारे अपने लिए जो बन दिया गया है वो है आंतरिक अभिषेक, जिससे हम आत्मा में उन्नति पाते हैं और हर एक विश्वासी को वो दिया जाता है। ये जो अभिषेक ये पुराने नियम से चला हुआ आता है, और ये सामर्थ का अभिषेक जिसको हम सशक्त अभिषेक कहते हैं, ये अभिषेक दूसरे के लिए है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए है, परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए, उसके सामर्थ को कामों को प्रकट करने के लिए, और दूसरे की रिक्वायरमेंट के ऊपर। यदि बीमार है तो चंगाई के लिए ये अभिषेक काम करेगा, यदि कोई बंधनों में जकड़ा हुआ है तो ये अभिषेक काम करेगा, यदि किसी के कामों के ऊपर श्राप ठहरा हुआ है तो ये उस बंधन को तोड़ने के लिए अभिषेक काम करेगा। ये तभी करेगा जब उसका विश्वास और उसकी वफादारी और उसके परमेश्वर के पुकारने का जो जरिया कैसा है और परमेश्वर के साथ चलने का उसका जो विश्वास है वो कैसा है। वो जो ग्रहण करता है परमेश्वर, उनके ऊपर वो अपने कामों को अप्लाई करता है। चंगाई, दुष्ट आत्माओं से आजाद करना, ये परमेश्वर अपने उस दास के द्वारा करता है, पर जो श्राप उसके कामों पे है, बहुत ऐसे बंधन होते हैं कि वह उसके विश्वास के अनुसार वो दूर होता है। तो ये अभिषेक अपने सेवा के भाव के लिए दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, हर किसी को परमेश्वर प्रचारक पैदा नहीं करता। हर किसी को परमेश्वर प्रचारक के पीछे खड़े करने की सामर्थ्य नहीं देता। हर किसी को परमेश्वर प्रेरित करके या भविष्यवक्ता करके या पादरी शिक्षक करके नियुक्त नहीं करता, पर प्रत्येक मसीह को, हर एक मसीह को सेवा के लिए वह जरूर तैयार करता है। और होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हर कोई प्रचारक तो नहीं हो सकता, पर सेवक हो सकता है। उसकी सेवा का कार्य करने का वो कोई भी काम कर सकता है। आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए वह अपनी कलीसिया के अंदर प्रार्थना के मध्यस्थता कर सकता है। हम देखते हैं विश्वासी लोगों में एक विश्वासी ऐसा भी होता है जो सबको इकट्ठा करके कि आओ हम प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना में मध्यस्थ करता है। वही एक ऐसा चुना हुआ होता है जो प्रार्थना के लिए प्रेरित करता है। वो दूसरों को गवाही देने के लिए उकसाता है, वो दूसरों को तैयार करता है गवाही देने के लिए कि तेरे जीवन में ये काम हुआ है, आप प्रभु के लिए गवाही दे। ये एक सेवा है। और दूसरों की चंगाई के लिए वो प्रार्थना में मध्यस्थ करता है, ये भी एक सेवा है। आश्चर्य कर्म करना हो, ये भी एक सेवा है। वचन के माध्यम से दूसरों की सेवा करना हो, ये भी एक सेवा है। कोई हाथ रख के प्रार्थना करता है, ये सेवा है। कोई ज्ञान की बातों को आत्मिक वरदान के रूप में दूसरों को बताता है, ये भी एक सेवा है। सहायता करने की एक सेवा है। ये सेवाएं हर एक प्रत्येक मसीह के लिए परमेश्वर देता है, यदि कोई इच्छा रखता है तो। और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। स्थायी अभिषेक जिसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो धो दिया गया है, परमेश्वर इच्छा करता है कि हम ऐसे बने, उसके वरदानों की धुन में रहें, उसके फलों से भरें, पवित्र आत्मा के फलों से भरे रहें और उसकी वरदानों के धुन में रहें। परमेश्वर हमसे ऐसी इच्छा रखता है। सबके पास जो है परमेश्वर की बुलाहट है, क्लियर लिखा गया, उसके चुनाव और उसकी बुलाहट अटल है। तो हमें अपने उस अभिषेक के द्वारा इन वरदानों की धुन में रहना और जानना है, पहचानना है अपने चिन्हों को कि हमारे अंदर कैसे चिन्ह हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे अपने सेवा को पहचानना है, तब हम सेवक बनेंगे और परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यदि कोई इनसे इनकार करता है तो वह अपने अभिषेक को, अपने सेवा का इनकार करता है। ये बाहरी सामर्थ्य के काम करने की इच्छा यदि कोई रखता है तो आपको अपने आंतरिक अभिषेक, जो स्थायी अभिषेक है, उसके द्वारा परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आप प्रार्थना में मध्यस्थ करें, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हुए परमेश्वर को पुकारें और कहें उससे, मुझे तैयार कर, मुझे रेडी कर कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। मुझे अभिषेक से भर, मुझे सामर्थ का अभिषेक दे, मुझे वो बता कि जो मैं कर सकता हूं। तब परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा और आपको उस काबिल बनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकतें दे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सच्ची शिक्षा और सच्चे वचन परमेश्वर के
जो सत्य रीति के साथ प्रभु का आत्मा हमें बताता है वह दूसरों तक पहुंचाया जा सके। सबको जय मसीह की। और इसके आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में फिर लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आप मनन करें और प्रार्थना में मुझे याद रखें कि हम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से भरते चले जाएं। जय मसीह की।